गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम जैसे कि हमने ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करा था, बिल्कुल सेम उसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है उसमें, ट्रेस की प्रॉपर्टी। तो वो क्या प्रॉपर्टी है? जैसे ए कोई भी क्या है, एक जर्नल मैट्रिक्स रखी है कॉम्प्लेक्स फील्ड पर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस, ठीक। Then we are interested in the trace of A into A conjugate transpose, ठीक। तो ये क्या चीज आएगी निकल कर, हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो होता है वो एकदम जैसे कि आपका पिछले लेक्चर में हम बात करें तो हमने इसको डिस्कस किया था। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो उसी से ही मिलता जुलता है ना। तो वो क्या चीज निकल कर आती है, एक बार इसको देख लेते हैं। Then trace of A into A theta is the sum of the is sum of the squares of the modulus of each points of A. So trace of A into A theta is what? The sum of the square of the modulus of the each element of A के इक्वल्स निकल कर आएगा। कैसे आता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जनरली आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है कि एंट्री 1 1 1 2 1 3 1, they are coming from complex number and each aij are of the form xij plus iy ij, या आप इंडेक्स यहाँ पे बदल सकते हैं क्योंकि सिंबल आई पूरा इमेजनरी वाला है। तो आप ए पी क्यू इज इक्वल टू किस फॉर्म का ले सकते हैं, एक्स पी आई वाई पी टाइप का ले सकते हैं। तो जितनी भी एंट्री होंगी अपनी यहाँ पर किस फॉर्म वाली है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की रहने वाली है, एक्स प्लस आई वाई टाइप में, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन हमारा देन जो ए थीटा होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज कर देगा इसका और फिर उन एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर तो ए 1 1 1 2 1 3 1 बनेगा और फिर कौन, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए थीटा बन के तैयार हो गया। इस क्लियर? ए थीटा बनने के बाद हम इंटरेस्टेड है किसमें, ए इंटू ए थीटा में। तो ए इंटू ए थीटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका ट्रेस निकालेंगे। तो ए इंटू ए थीटा, तो यू बनकर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो आएगा ए 1 1 इंटू ए 1 1 का बार प्लस ए 1 2 ए 1 2 का बार प्लस ए 1 3 इंटू ए 1 3 का बार। ये एलिमेंट कुछ भी आए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ओवरऑल, और ये एलिमेंट कुछ भी आए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो लास्ट एलिमेंट जो बनेगा अपना वो ए 2 1 इंटू ए 2 1 बार प्लस ए 2 2 बार प्लस ए 2 3 इंटू ए 2। तो ये हमारा ए इंटू ए थीटा आ गया। देन व्हाट कैन बी कंक्लूड हियर, तो हमें क्या मिला यहाँ से, तो हम कह सकते हैं ट्रेस जो बना है, ट्रेस ऑफ ए थीटा, वो इन एलिमेंट्स का सम होगा। तो सिंस एक और प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स की, सिंस जेड इंटू जेड बार जो होता है मिलकर और जेड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक, एक रियल नंबर बन जाएगा ये भी अपने आप में। तो ये क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सब, मॉड ए 1 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ए 1 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ए 1 3 का स्क्वायर प्लस मॉड 1 का स्क्वायर प्लस मॉड
का स्क्वायर प्लस मॉड, ये हमारा क्या बनकर आ गया, ट्रेस बनकर आ गया। इज दिस क्लियर? तो देख लीजिए ट्रेस की जो फॉर्मेट है वो ए के एलिमेंट्स पर ईच एलिमेंट्स की क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू और उसका स्क्वायर्स का सम है। ठीक इसी के ऊपर नेट में फिर से क्वेश्चन आई थी और वो क्वेश्चन थी बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स कर दी है और ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n कर दिया है और पैटर्न करने का बिल्कुल वही सेम हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड की जगह आप देन कर लीजिए डायरेक्टली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ए। ऑप्शंस दे रखे हैं, इफ base of a into a theta equal to m into n, then a is null matrix, then a is बिल्कुल सेम जो हमने ट्रांसपोज में क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, ऑर्डर का फर्क है और फील्ड का फर्क है। इफ base of a into a theta is equal to नहीं greater than m into n, then there exists aij from the field of complex number, या आप कह सकते हैं जो भी aij आएगा वो आएगा तो एक ही नंबर और होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बिलोंगिंग्स ए सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ aij इज ग्रेटर देन 1। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं। थर्ड ऑप्शन, इफ ट्रेस ऑफ a into a theta is less than m into n, then there exists aij belongings to a such that the absolute value of aij is less than 1। okay? चौथा ऑप्शन जो था अपना, इफ trace of a into a theta is equal to mn, then there exists aij belonging to a such that absolute value of aij is identical to 1। ठीक, चार ऑप्शन हमें और इन चारों पर ही हमें डिस्कस करना है कि कौन सही है। तो जनरली अगर हम बात देखें तो ट्रेस ऑफ जो a इंटू ए थीटा है वो ये है, मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर के उससे क्या फर्क है, तो जो भी होगा वो हर एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें। तो आप इसको गौर से देखिए, जैसे कोई भी जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस, तो जेड बार क्या होगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आई वाई, जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, और ये किसके बराबर है, जेड, और जेड के बराबर है, मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आप देखिए ये जो मॉड जेड का स्क्वायर बना वो अपने आप में बना क्या, रियल नंबर हो गया। तो यानी कि ये जितनी भी सम है, ये मॉड a11 का स्क्वायर प्लस मॉड a12 का स्क्वायर यहाँ से लेकर 1 2 2 3 के स्क्वायर तक, सब चीजें हैं क्या, ये रियल नंबर ही तो है, और रियल नंबर के स्क्वायर रियल नंबर्स का ही तो सम है। तो रियल नंबर का सम तो हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर, इस क्वेश्चन पर पूरा डिस्कस करा था। तो यानी कि ये पूरा क्वेश्चन लौट के फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, रियल एनालिसिस में कन्वर्ट आ गया, रियल में कन्वर्ट हो गया पूरा, और जैसे रियल का डिस्कस करा था बिल्कुल सेम मैनर में डिस्कस है। तो इसके आंसर क्या लगाए जाएंगे फिर, जो एक्सप्लेनेशन इसका है वही एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन का था, वही एक्सप्लेनेशन इसका है, कुछ भी डिक्टो सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसके आंसर रहने वाले हैं 1 2 एंड
क्लियर? तो सॉल्यूशन के लिए आप का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है इसके बाद जो हमने कार्डिनलिटी का क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसमें कह रहा है कि इफ एस एक सेट है एंड उसमें हम करेक्ट कर रहे हैं 3 मैट्रिक्स एस, हमने ऐसी एआईजे करेक्ट करी है 3x3 such that each aij are coming from the complex number and ये कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन, ठीक है, गिवन है कि a इंटू ए थीटा मिलकर 0 0 1 1, ये हमें गिवन है। देन which of the following is are correct, है कि s is दूसरा s is set, तीसरा s is, और चौथा ऑप्शन है none of the। तो क्या कहना है आप लोगों का? एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है आप उसी में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं, तनाव लेने वाली बात नहीं है। आप जस्ट आपको ऐसी मैट्रिसेस करनी है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाली है ना। तो आप ए ए थीटा को गौर से देखिए, तो ए ए थीटा जो दे रखी है उसका फिर ट्रेस देख लीजिए, ट्रेस कैसा दे रखा है, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए थीटा कैसा है, 0, और ए कैसी मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो पीछे वाला क्वेश्चन, अगर ए कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, देन अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, m इंटू लिख दिया है, ठीक, ट्रेस ऑफ a इंटू ए थीटा कैसा है, 0, देन a मस्ट बी अ नल। इज दिस क्लियर? क्लियर है ना? तो क्या बनना पड़ेगा उस केस में, नल मैट्रिक्स। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रेस a इंटू ए थीटा 0 हो गया, तुरंत अप्लाई करेगा a इज, अगर a नल मैट्रिक्स है तो a का थीटा भी कैसा हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो a इंटू ए थीटा कैसा हो जाएगा फिर, इज नल मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ a इंटू ए थीटा 0, तो a नल मैट्रिक्स, उसका क्या भी नल मैट्रिक्स, और उन दोनों की प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स ही रहने वाली है। लेकिन तो यानी कि यहाँ से पता चला a इंटू ए थीटा नल मैट्रिक्स होगी, और हमें दिया क्या है, ऑन नल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो। इस केस में S is an empty, फर्स्ट ऑप्शन था करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? अगला जो टाइप है इसमें वो है हमारी
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक, Aij of order n cross n is said to be a square order matrix, said to be upper triangular matrix if Aij is identically zero for all। क्या कंडीशन है, नाम से ही क्लियर है कि अपर मतलब ऊपर ट्रायंगल होना चाहिए और नीचे अपर ट्रायंगल जीरो, ठीक। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, चाहिए, तो उसमें जो कंडीशन लगती है आई जे में, तो आई बड़ा रहता है और जे छोटा रहता है। तो यानी कि ए आई जे मस्ट बी फॉर ऑल आई ग्रेटर जे। अगर कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, ऐसी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है 3 by 3 को लिख सकते हैं हम 2 by 2 पे भी, ठीक। एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका ए बी टू टू एफ सच दैट ए बी एफ बिलोंगिंग्स कॉम्प्लेक्स। फील्ड हमें जब तक गिवन नहीं है तब तक हम कॉम्प्लेक्स को ही कंसीडर करते हैं, तो हम जर्नल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फील्ड बस नहीं होती है, इज सेट ऑफ ऑल 3 × 3 अपर ट्रायंगल। ये हमारा, ठीक। इसमें एक वर्ड आता है आगे चल के, नॉन ट्रिवियल एंट्री। इस वर्ड में बहुत सारे लोगों को पता है, तो नॉन ट्रिवियल को क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल है तो जीरो, तो ये कहना गलत है। अगर कोई भी चीज नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो होगी। जैसे किसी की जगह पर वन रखा जाएगा हर मैट्रिक्स में, तो वो उसके लिए नॉन ट्रिवियल चीज है, यानी कि जिस चीज के बारे में सोचना ही ना पड़े वो नॉन ट्रिवियल चीज है। तो यानी कि, तो जैसे कि ये जो एंट्री है ए बी सी डी ई एफ, ये सब इसकी क्या है, नॉन ट्रिवियल, इनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो एंट्री आएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगी। हमें, हम क्यों तनाव लें, क्या होगा, जो भी होगा कॉम्प्लेक्स फील्ड। ऐसी चीजों को हम नॉन ट्रिवियल, मतलब जिनके प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हो, फ्री माइंड है, रेस्ट्रिक्शंस ना हो उनके। जैसे कि ये जो पोजीशन है डायगोनल के नीचे वाली, इनके नीचे जीरो ही रखना है, तो ये नॉन ट्रिवियल नहीं है, ये फिक्स है, इनको जीरो ही बनना पड़ेगा हमेशा, ठीक। तो ये फर्क होता है नॉन ट्रिवियल में और फिक्स में, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये 3 by 3 की है, तो हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आर देयर, के पास कितनी है, 3, ये कितनी, 2, और सब लास्ट में थर्ड रो में 1, सही कर दीजिए, है ना। तो हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्री ऑफ ऑर्डर 3 × 3 है 6, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही, तो जैसे यहाँ तो मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन आप इंटरनल ऑर्डर पे जाके इसको n फैक्टोरियल मत कर देना, वहां पे अलग है, ठीक है ना, ठीक। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो है n×n ऑर्डर की, ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक। तो A इज इक्वल टू Aij n×n is upper triangular matrix, then number of non trivial trivial entries are, ठीक। तो यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन वास्तव में हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है।
तो जोड़ने पर भी 6 आ रहा था और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आ रहा था, तो वहां थोड़ा सा ऐड करना होता है, ठीक है ना। ठीक, तो नॉन ट्रिवियल एंट्री, तो जैसे जनरली आप n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो जैसे आपने ये 3 by 3 की बनाई है, n by n की बनाएंगे तो पहली रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, n एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दूसरी में एक कम होगा, ये वाला, जब ये कम होगा तो यहाँ पर कितने प्रेजेंट होंगे, n-1, फिर कितने प्रेजेंट होंगे, n-, ऐसे ही लास्ट में जाके 3, 2, 1 और इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक, तो इनको जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स हैव इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो वो जो आंसर निकल कर आएगा, आएगा n n+1 बाई, इतनी एंट्रीज हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसी रहती है, नॉन ट्रिवियल। दिस क्लियर। ठीक, तो अब आगे इसमें जो है उसका नाम है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही एक और वर्ड जुड़ गया, स्ट्रिक्टली, एकदम पूर्णतया, बिल्कुल सोचना ना पड़े। तो जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए डी एफ जो था, दे कैन बी जीरो और नॉन जीरो, बट इन द स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A D F must be identical along with the diagonal. That means a matrix Aij n cross n is strictly upper triangular matrix if Aij is identically zero for all I. ये वाली कंडीशन तो होल्ड होगी होगी, लेकिन इस बार डायगोनल वाले एलिमेंट भी जाएंगे इक्वलिटी और, ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए इस टाइप के आपके अपर ट्रिम। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, देन क्वेश्चन फिर से वही जैसे अपर ट्रिंगुलर के लिए था कि हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आर देयर फॉर स्ट्रिक्टली अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n स्ट्रिक्टली अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, देन number of non-trivial entries are n n माइनस के बराबर होगी। ठीक, तो ये इसकी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री। आगे चल के हम इन मैट्रिक्स को क्लेम करेंगे कि जितने भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो सब निलपुट। ठीक, तो ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ अपर ट्रायंगुलर। अगर ए और बी, इफ ए एंड बी आर n क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर में n, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी जनरल रहती है वही रहने वाली है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर टाइम ले लेंगे तो वो स्टिल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में k into a is upper triangular matrix और a belonging, कोई भी स्केलर c आए k आए तो उसके लिए k into a हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा, a plus b still remains is upper triangular matrix। अगर आप a into b की मल्टीप्लाई कर देंगे
तब भी क्या रहेगी, A into upper triangular matrix, and any power of A is a upper triangular. ठीक, this is same holds for the strictly upper. तो ठीक, तो अगर A and B are strictly upper triangular, then K into upper triangular, A plus B strictly upper triangular, A into strictly upper triangular, and any natural power of A is strictly upper triangular. क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज रही इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी। ठीक, अगला जो है इसमें वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स n cross n is lower triangular matrix if, नाम से ही क्लियर है इसकी डिमांड कि लोअर में ट्रायंगल होना चाहिए, अपर बॉडी में क्या हो जाएगा इसके रह जाएगा। तो इफ ए आई जे बिकमिंग आई फॉर ऑल आई लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन जे है, एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं, तो जो अपर ट्रायंगुलर है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए अपर ट्रायंगुलर, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो वो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा। तो एक दूसरे के ये ट्रांसपोज फॉर्म, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जनरली अगर देखा जाए ए जीरो बी सी जीरो डी ई एफ, जहां पर वेयर ए बी सी डी ई एफ are coming from the complex fraction of all 3 cross 3 complex upper sorry lower triangular matrices। ठीक, एकदम क्लियर है बात क्विकली। फिर इसके बाद जो अगला है वो कौन है, तो उस स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर की तरफ जाने से पहले हम इनकी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री कितनी होंगी, तो सेम एज द अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वही सेम रहेंगी। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल लोअर ट्रायंगुलर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर हाउ मेनी दे आर, बिल्कुल सेम एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एन एन प्लस 1 बाई, ओके ना। तो ये तो बात रही किसकी, अपनी वो ट्रायंगुलर की बात रही। के बाद जो आता है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बिल्कुल सेम एज द स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है, उसमें हमारी कोई सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन रहेगी स्ट्रिक्टली लोअर की, तो अ मैट्रिक्स aij n cross n is strictly lower triangular matrix if aij is identical all i less than equal। तो यानी कि इस बार डायगोनल को भी इसमें क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, किसके लिए, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट क्लियर। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री कितनी रहेंगी, तो जैसे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निलपोटेंट बनी थी, वैसे ही सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सब क्या बनेंगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएंगी तुरंत। ठीक, निलपोटेंट में जाके डिस्कस करेंगे इनको, देंगे एक आध एग्जांपल, तो वहां क्लियर है ना, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर, देन हाउ मेनी
number of trivial entries in R, they are n minus। आगे चल के यही बेसिस डायमेंशन में डायमेंशन बनती है इनकी, ठीक है। तो और कुछ नहीं है वहां पे भी, डायमेंशन का मतलब नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, तो बिल्कुल सेम रोल तरीके से काउंट होंगी। तो हम इनडायरेक्टली यहाँ डायमेंशन का काम निपटा रहे हैं, ठीक। वो बेसिस और डायमेंशन के चैप्टर में है कि अभी तो हम इसको नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या रहती है हमारी, वही प्रॉपर्टीज है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, और बी इज इक्वल टू आई जे एन क्रॉस। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन एनी स्केलर टाइम ऑफ ए इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर ए बिलोंगिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, okay। The sum of two lower triangular is again lower triangular में बात नहीं है, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई ज्यादा तनाव वाली बात नहीं है। और एनी नेचुरल पावर इज लोअर ट्रायंगुलर, वो भी क्या रहेगी हमारी, लोअर ट्रायंगुलर। सेम होल्ड्स एज द एज फॉर स्ट्रिक्टली, ठीक। तो ये तो हमारी बात रही किसकी, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब अगला जो है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, तो एक बार और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, a square order matrix of the form A is equal to D1 and up to square order matrix n cross. A matrix of this form is called the diagonal matrix. Generally, it is also denoted as the DIA of D1 इस तरीके को. So this is the definitions for diagonal matrix. Okay. Then how many non-trivial entries are there? N. तो सीधा n ही एंट्री है, n ही पोजीशन पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो कितनी, सब फिक्स है, उनकी जगह जीरो ही रहने वाला है और कुछ, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज n रहेंगी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज, तो अगर ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स, देन तो सिंपल है, पहली प्रॉपर्टी के इंटू ए इज इक्वल टू डी आई एज ऑफ के ए वन के ए टू, तो वो भी एक अपने आप में क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, रहेंगी तो सब डायगोनल ही है ना, बस उनका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखना। ए प्लस बी का जो फॉर्म होगा
DIAG ऑफ A1 प्लस A2 प्लस AN। ठीक। A इंटू बी का जो स्ट्रक्चर होगा DIAG A1 B1 A2 B AN B का होगा। ठीक है। चौथा जो होगा एनी पावर ऑफ दैट नंबर बिकमिंग द DIAG ऑफ A1 की पावर m A2 रेस पावर m। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं डायगोनल, जिसको कि ठीक। तो क्वेश्चन ये है डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, इफ A इज, कैसे बना तरीके से लेते हैं, हाउ मेनी diagonal matrix of order n, diagonal matrix of order n, ठीक, are there which satisfy a की पावर 5 is टाइम्स, ठीक। ऑप्शंस दे रखे हैं 1 पावर n, 4 पे पावर n, 5 पे। ऑप्शन तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, ऑप्शन की तो कमी है नहीं। बस मेन चीज किसकी रहती है, अपनी प्रोसेस की रहती है, कि हमारी प्रोसेस सही होनी चाहिए करने की। कभी कभी हड़बड़ाहट में हम बोल कुछ जाते हैं, लिख कुछ जाते हैं, तो वो आप थोड़ा बस मैनेज कर लीजिए, है ना, ठीक है ना। तो सिंपली, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर देयर which satisfy the condition, given condition। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सिंपल सी बात है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज किया जाए पीछे से, तो m की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है, तो ये a1 की पावर 5 a की पावर 5 an की पावर 5 हो जाएगी, है ना, इस टाइप से, क्योंकि n ऑर्डर की दे रखी है तो इस टाइप से ही बनेगा कन्वर्ट। और 16 यहाँ पे k की जगह कितना दे रखा है 16, तो 16 a1 16 a2 16 a3 इस टाइप से बनेगा, जो भी बनेगा, है ना, यस और नो। तो हम इसी को ही यूज कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसी से ही हम कंडीशन निकालेंगे। तो देन एनी एंट्री, आप कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे DIAG, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो A1 A2 से लेकर AN टाइप का होगा। तो A की पावर 5 जो होगी वो DIAG ऑफ A1 की पावर 5 A2 की पावर 5 से लेकर N की पावर 5 जैसा होगा, है ना। और 16 टाइम्स ऑफ A कितना होगा, तो DIAG ऑफ 16 A1 16 A2 से लेकर 3 टाइम्स ऑफ AN होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यस और नो। दैट मीन्स एनी रैंडम एलिमेंट, आप कोई भी इसका एक एलिमेंट उठाओ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, AI की पावर 5, और यहाँ जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है 16 टाइम्स ऑफ AI। तो जनरली अगर इन दोनों को मर्ज कर दें, एक साथ कंबाइन करें और इनको इक्वल कर दें, देन किसकी डेफिनेशन लगा लेंगे अपने लोग, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई एक एलिमेंट उठा लो स्ट्रक्चर, तो 16 टाइम्स ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, फिर ए की पावर 5 होना चाहिए इक्वलिटी के लिए। आप इसके इंडेक्स लगा लीजिए आई का, तब भी क्या फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं है ना।
यस और नो, दैट मीन्स तो आप इस a की पावर 5 माइनस टाइम्स ऑफ 0, क्लियर। a आप कॉमन ले लीजिए, पावर 5 4 माइनस 0, ठीक। a को सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पर a प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस मिलके 0, देन फाइनली वी गेट a इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 y माइनस। अगर a का स्ट्रक्चर इस टाइप का रखा जाए तो a की पावर 5 करने पर 6 टाइम्स ऑफ बट वो हो जाएगी, ठीक। देन व्हाट द करेक्ट आंसर, तो यहां पर सबसे बड़ा गेम क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि 3 की पावर n होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि 5 की पावर n होना, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका आंसर अभी तो फिलहाल नन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फील्ड जो है वो मेंशन नहीं है कि आप किस फील्ड के ऊपर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो। अगर फील्ड, इफ फील्ड F इज इक्वल टू R, देन आंसर होगा उस केस में 3 की पावर n, ठीक। कौन कौन सी चॉइस काम करेंगी, तो और माइनस। इफ अगर फील्ड हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर, देन का आंसर काम करेगा 5 की। ये पांचों एंट्रीज करना शुरू कर देंगी, तो यहाँ पर फील्ड का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए आंसर मैंने इसका नन लगाया। अब अकॉर्डिंग टू फील्ड आप एडजस्ट, ठीक। तो वैसे तो आप लोग कहेंगे कि आपने बोला था कि अगर जब फील्ड नहीं गिवन है तो क्या, तो कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, ठीक। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि फील्ड का इसमें रोल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप उसका आंसर शायद दे सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n ओवर द फील्ड ऑफ रियल। अब देख लीजिए यहाँ पर फील्ड उसने मेंशन कर दिया ना, ठीक। आर देयर सेटिस्फाइंग ए की पावर 4 इज इक्वल 8 है, ये क्वेश्चन सब सिंपल क्वेश्चन है। तो जनरली आप एक ही जगह क्या लगा देंगे, पावर 4 किसके बराबर, 8 ए के बराबर। यहाँ से ट्राई करने पर आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, ए की पावर 3 8 मिलके 0, ठीक। यहाँ से पता चल रहा है ए इज इक्वल टू का एंड है ना, क्यूब रूट्स ऑफ 2, ठीक। तो हाउ मेनी रियल एंट्री आर देयर, दो रियल एंट्री है, आंसर इज व्हाट, हाउ मेनी एंड हाउ मेनी ओवर द फील्ड ऑफ रियल की पावर एन का करेक्ट आंसर, ठीक।
तो यहाँ पर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का काम खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन है। डायगोनली डोमिनेंट है, स्केलर मैट्रिक्स है, फिर हमारी जो कन्वर्ट आ जाएंगी मेन मैट्रिसेस, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिक्स, इन सब की डेफिनेशन और एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।